डियर जेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल क्वाइट वेल। आज मैं आपको एक समरी बता रहा हूँ। विश्वास का लेसन है इवांस ट्राइजन ओ लेवल। दिस स्टोरी इज अबाउट इवांस हु वाज आल्सो कॉल्ड द ब्रेक। ये कहानी बताती इवांस के बारे में, जिसे इवांस द ब्रेक नाम से जाना जाता है। इवांस द ब्रेक यानी जेल तोड़ने वाला, कैदी। He got this name because he was quite good at breaking out of prisons. उसने ये नाम कैसे मिला? क्योंकि उसने प्रिजन में उसको कोई रोक ही नहीं सका, हर बार वो जेल तोड़ के बाहर निकल गया, इसलिए इवांस द ब्रेक नाम से पहचाना गया। वो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में वो रह रहा है। हैड वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, एंड असिस्टेंट्स, उसके कई सहायक भी थे। फिर भी वो जेल तोड़ के निकल गया। Thus this time Evans decided to pull take a long way to escape this prison. इस बार ये इवांस निर्णय लेता है पुल टेक ए लॉन्ग वे, एक लंबा रास्ता जेल से बचकर भागने का। अब आप देख रहे हैं यहाँ ये फोटो दिखा रखा है आपको। ये ऑफिसर है, जेल का ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट है, और ये इवांस का फोटो दिखाया हुआ है। चैप्टर 7 है, इवान ट्राइजन ओ लेवल। इसके जो ऑथर हैं कॉलिन डेक्स्टर। पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो पहले ऑथर के बारे में जानकर ले लीजिए। नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर इनका पूरा नाम है। 29 सितंबर 1930 टू 21 मार्च 2017। 29 सितंबर 1930 में इनका जन्म हुआ है। 21 मार्च 2017 में इनकी डेथ हुई है। नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर है इनका नाम। वॉज एन इंग्लिश क्राइम राइटर, यह अंग्रेजी के एक क्राइम राइटर नाम से जाने जाते हैं। फॉर इंस्पेक्टर मोर सीरीज ऑफ नॉवेल्स, उन्होंने नॉवल के मोर सीरीज में इंस्पेक्टर मोर सीरीज ऑफ नॉवेल इन्होंने लिखा है। इंस्पेक्टर मोर सीरीज ऑफ नॉवेल, उसकी कई कड़ियाँ हैं इन्होंने लिखी। इनके इस लेख में क्राइम संबंधी लेख इन्होंने लिखे हैं। और ये जो लेसन, ये भी इवान ट्राइजन ओ लेवल, ये भी क्राइम, इवान से क्रिमिनल है, उसके ऊपर लिखा है। विच वर रिटर्न बिटवीन 1975 एंड 1999। ये जो क्राइम के ऊपर जो नॉवेल्स लिखे हैं इन्होंने 1975 से 1999 के बीच में लिखे हैं। एंड वर अडेप्टेड एज ए टीवी सीरीज, और ये टीवी सीरीज में इनके वो नॉवेल्स कड़ियाँ दिखाई भी गई हैं। इन्होंने जो लिखा है उस टीवी सीरीज में प्रसारित हुआ है। इनका प्रोग्राम क्राइम्स के ऊपर है। लेसन का इंट्रोडक्शन ले लीजिए। द स्टोरी इवांस ट्राइजन ओ लेवल इज अबाउट ए कनिंग प्रिजनर इवांस, EVANS। ये जो स्टोरी है इवांस ट्राइजन ओ लेवल की, इसमें एक कनिंग प्रिजनर है, बहुत धूर्त चालाक कैदी, कनिंग प्रिजनर इवांस, हु मेक्स ए प्लान टू एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। वो प्लान बनाता है जेल से भागने का। एस्केप माने बच के भागने का। फ्रॉम द प्रिजन ऑन द डे ऑफ हिज जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल एग्जाम। ऑन द डे ऑफ हिज जर्मन लैंग्वेज ओ लेवल एग्जाम, जर्मन ओ लेवल एग्जाम की भाषा में वो कुछ, जिस दिन वो पेपर था उस दिन वो बच के निकलने का प्रयास करता है, जेल से भाग जाए वो। तो जर्मन ओ लेवल एग्जाम था, उसी दिन उसने प्लानिंग बनाया कि भाई मैं इस परीक्षा के बहाने में यहाँ जेल से निकल सकता हूँ। स्टूडेंट्स, आइए अब इसके बारे में। तो लिखा है कि विल ही एबल टू सक्सीड इन हिज एस्केप, क्या वो बच निकलने में कामयाब हो पाएगा? किस तरह से ओ लेवल एग्जाम से जो जर्मन लैंग्वेज का था, जर्मन भाषा में ओ लेवल एग्जाम, उससे क्या जेल से बच के निकलने में कामयाब हो पाएगा? आइए इस स्टोरी के बारे में अब हम समरी पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है।
नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर इसके ऑथर हैं। द स्टोरी स्टार्ट्स विद ए टेलीफोनिक कन्वर्जेशन बिटवीन द गवर्नर एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड सेक्रेटरी। एक ये कहानी शुरुआत होती है, स्टार्ट्स टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक वार्तालाप, टेलीफोन में बातचीत होती है किसके बीच में, गवर्नर, ये गवर्नर है जो प्रिजन का गवर्नर है, ऑक्सफोर्ड प्रिजन उसका गवर्नर है, एंड द एग्जामिनेशन बोर्ड का सेक्रेटरी, इन दोनों के बीच में कन्वर्जेशन वार्तालाप होता है टेलीफोन के द्वारा। द प्रिजन अथॉरिटीज वांट टू कंडक्ट एन ओ लेवल एग्जाम इन जर्मन लैंग्वेज। प्रिजन अथॉरिटी, जेल की जो अधिकारीगण हैं, ये चाहते हैं कि ओ लेवल एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना इन जर्मन लैंग्वेज, जर्मन की भाषा में, फॉर ए प्रिजनर, कैदी के लिए, उसका क्या नाम है, नेम्ड इवांस, उसका इवांस नाम होता है। द सेक्रेटरी आस्क अबाउट द वेन्यू ऑफ द एग्ज़ाम। सेक्रेटरी एग्ज़ाम के वेन्यू के बारे में पूछता है, एंड आल्सो अबाउट द इन्विजिलेटर फॉर इट, और उसके इन्विजिलेटर के बारे में भी कहता है। द गवर्नर रिप्लाइज that the exam can be conducted in Ivan's cell and a churchman will be appointed as the invigilator for the exam. सेक्रेटरी ने पूछा कि सर आपकी जेल में, जो ऑक्सफोर्ड प्रिजन में आप जो गवर्नर हो, आपकी प्रिजन में जो क्रिमिनल है, इवांस आप नाम बता रहे हो कि वो जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम देना चाहता है, तो क्या वहाँ जेल में उसके रहने की व्यवस्था हो पाएगी जहाँ एग्ज़ाम ले सके, और उसका एग्ज़ाम कौन लेगा, इन्विजिलेटर कौन होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। तो गवर्नर सुझाव देता है, गवर्नर रिप्लाई दिया कि एग्ज़ाम उनकी इवांस की सेल में ही हो जाएगा, और एक चर्चमैन, एक पादरी होगा, विल बी अपॉइंटेड, इसके लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा एज द इन्विजिलेटर फॉर द एग्जाम। दे बोथ देन एंड देयर कन्वर्सेशन बाय डिसाइडिंग ऑन हाउ एंड व्हेन द एग्जाम विल बी कंडक्टेड। तो दोनों की वार्तालाप हुई, निर्णय लिया गया किस तरह से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ए सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन विजिट इवांस सेल टू कंडक्ट एन इंस्पेक्शन, और एक सीनियर प्रिजन ऑफिसर जैक्सन विजिट इवांस सेल टू कंडक्ट एन इंस्पेक्शन। तो जो मुख्य जेल का ऑफिसर होता है, जैक्सन उसका नाम है, जैक्सन विजिट इवांस सेल, ये इवांस की सेल में विजिट करता है, कंडक्ट एन इंस्पेक्शन, और उसका पूर्ण से निरीक्षण करता है कोठरी का जिसमें इवांस रहता है, सो दैट इफ एन वेपन में बी हिडन, इवांस ने कोई वेपन छिपाई रखा हो, जैक्सन कोठरी का निरीक्षण करता है सारे कि भाई इवांस ने कोई वेपन्स तो नहीं छिपा रखे हैं, कहीं वो वेपन्स का इस्तेमाल करके चर्च बिशप को अटैक कर दे और वहाँ से बच के भाग जाए। तो पूरी सेल का, जो इवांस की सेल है, जो कोठरी है, उसका वो इंस्पेक्शन करता है, क्योंकि एग्ज़ाम लिया जाना है तो वो अपना बच के निकलने का कुछ प्रयास कर सकता है। हो सकता है उसने कोई वेपन छिपा दिया हो, कुछ की प्लानिंग हो, षड्यंत्र हो। दे आर गोइंग थ्रू दिस चेकिंग, तो वे इसकी चेकिंग करते हैं सारी। इवांस हैड सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन अर्लियर आल्सो, क्योंकि पहले भी इवांस इस तरह से, माने पहले से भी वो भाग चुका था जेल में से, कोई ना कोई बहाना बना के। द एपिसोड गेव हिम द नेम ऑफ इवांस द ब्रेव। अब ये एपिसोड में, इस घटनाक्रम में उसका नाम पड़ गया था इवान द ब्रेक, कि बार बार जेल तोड़ के भाग गया था किसी तरह से, तो उसको इवांस द ब्रेक नाम से जाना जाने लगा, इस नाम से मशहूर हो गया वो। द गवर्नर वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क विद दिस एट इट कुड ब्रिंग ए बैड नेम टू हिम। जब अब गवर्नर नहीं चाहता था कि कोई रिस्क आए और उसका नाम बदनाम हो, इवांस पे पूर्ण सतर्कता बरती जाए ताकि इस बार वो जेल तोड़ के न जा सके। उसका जैक्सन एंड स्टीफन्स, जैक्सन और स्टीफन्स ये दो असिस्टेंट ऑफिसर हैं प्रिजन में, जो गवर्नर ने नियुक्त कर रखे हैं। चेक द सेल थोरली, पूरी सेल को, कोठरी को चेक कर लिया। दे हैड टेकन अवे इन हिज नेल सीजर्स, उसकी जो नखून काटने की कैंची थी वो भी उन्होंने ले ली अर्लियर, जल्दी। एंड जैक्सन इज ऑर्डर्ड स्टीफन टू टेक अवे हिज रेजर ब्लेड, और जैक्सन ने ऑर्डर दिया स्टीफन को, जैक्सन सीनियर है, स्टीफन जूनियर ऑफिसर है, टू टेक अवे हिज रेजर ब्लेड, उसने कहा कि तू रेजर ब्लेड भी ले लो इसका,
इवांस शेव करना चाहता था, तो रेजर ब्लेड उसके पास था। जैक्सन ने उसको ऑर्डर दिया स्टीफन्स को कि जैसे ये शेविंग कर ले, रेजर ब्लेड ले लेना इससे, कभी ऐसा ना हो इसे छिपा कर रख ले और चर्च मैन पे अटैक कर दे। तो कुछ भी धारदार हथियार, कोई भी वेपन्स, शार्पली वेपन नहीं रहना चाहिए इसके पास। नेल सेजर भी ले ली, उसका रेजर ब्लेड भी ले लिया गया। एज सुन एज ही हैड शेव्ड, क्योंकि वो शेव के लिए उसके लिए रखी थी। जैक्सन ऑर्डर इवांस टू टेक ऑफ हिज हेड, जैक्सन ने ऑर्डर दिया है इवांस टू टेक ऑफ कहते उतारना। इवांस को कहा भाई हेड उतारो अपना सर पर से, बट लेफ्ट इट, परंतु उसको छोड़ दिया। बिकॉज इवांस रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू सो एज इट वाज हिज लकी हेड। इवांस ने क्या बहाना बनाया, रिक्वेस्ट की प्लीज़ सर मेरा सर का टोप मत उतरवाओ, ये बहुत मेरा लकी हेड है और मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरा लक काम कर जाए, मैं पास हो जाऊं। जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम है, कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है एक तरह से, जर्मन ओ लेवल एग्ज़ाम फॉर द एग्ज़ाम। तो उसने कहा कि एग्ज़ाम में मुझे ये मेरा लकी हेड है, हमेशा अच्छा साथ दिया है, तो प्लीज़ मेरा हेड मत उतराइए, आप रेजर ब्लेड ले जाइए, आप नेल सीजर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल सोर्ट्स ऑफ अरेंजमेंट वर मेड टू कीप अ चेक ऑन इवान, तो सब तरह की अरेंजमेंट किए गए, इवान्स की चेकिंग की गई। इवान ए माइक्रोफोन वाज प्लेस्ड इन हिज सेल, इवन ए माइक्रोफोन, यहाँ तक एक माइक्रोफोन भी इवान्स की सेल में, कोठरी में लगा दिया गया कि कोई बात करेगा वो तो सब सुन ली जाएगी और रिकॉर्ड हो जाएगी और वो जनरल को सुनाई देगी वहाँ ऑफिस में बैठे हुए। तो उसकी सेल में वो माइक्रोफोन को प्लेस कर दिया गया। ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दिन, मैकलिरी, ये चर्च मैन है, चर्च बिशप है, चर्च पादरी है, द चर्च मैन रीच द प्रिजन, जेल में पहुंच गया एग्जाम लेने के लिए। ये इन्विलेटर काम करेगा भाई, मैकलिरी, MCLRY, नेम की स्पेलिंग ढंग से देख लीजिए। एंड वाज असिस्टेड टू द सेल बाय स्टीफन्स, स्टीफन्स को अपने साथ ले गए सेल में। द गवर्नर वाज इन्फॉर्म्ड दैट द एग्जाम वाज अबाउट टू बिगिन एंड दैट द सेल डिड नॉट हैव एनी वेपन्स, गवर्नर को सूचना दी गई कि एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है और कोठरी में कोई भी हथियार नहीं है, सब हथियार जेल से बाहर निकाल दिए गए हैं। इवांस पास कोई भी शार्प वेपन नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है। द गवर्नर ऑर्डर द ऑफिसर टू चेक द चर्चमैन, गवर्नर ने ऑफिसर को ऑर्डर दिया कि जो चर्चमैन आए ना उसका भी निरीक्षण किया जाए, पता नहीं वही हथियार लिया है। So the Ivans may not use any belongings of McLeary as a weapon, इसलिए कि इवांस कोई भी मैकलेरी के सामान का मैकेनरी को हथियार के रूप में इस्तेमाल ना कर सके। हो सकता है वो मैकलेरी को बंदी बना ले, कोई गर्दन पे वो चक्कू वगैरह कुछ रख दे, ज़्यादा हथियार का इसको मारूंगा या तो मुझे बाहर जाने दो, तो इस तरह से वो बच के निकलने का प्रयास पूरा कर सकता है। इस सब व्यवस्था की गई। चर्चमैन एंड हिज बिलोंगिंग वर सर्च, चर्चमैन उसका सारा सामान, बिलोंगिंग कहते सारा सामान सब चेक किया गया। द पेपर नाइफ, जो कागज काटने का चाकू था वो भी रिमूव हटा दिया गया, सो दैट द इवांस माइट नॉट यूज इट टू इंजर द चर्चमैन इन ऑर्डर टू एस्केप, कि बच के निकलने में चर्चमैन पर अटैक ना कर सके, उसे घायल ना कर सके। वो पेपर काटने का चाकू भी उससे ले लिया चर्चमैन से, वो लेकर आया था पेपर काटने के लिए, बोले ये भी मुझे पकड़ाओ सर, ये स्टीफेंस ने कहा, और सब सामान ले लिए गए उससे। ड्यूरिंग द सर्च, तलाशी के दौरान जैक्सन फाउंड वन एबनॉर्मल थिंग, जर्मन ने कुछ असमान चीज दिखाई दी चर्चमैन के बैग में। इट वाज ए सेमी फिल्ड ट्यूब, एक आधी भरी हुई ट्यूब थी, कोई गोल्ड ट्यूब, रबर ट्यूब। व्हेन आस्क्ड द रीजन, जब कारण पूछा गया भाई ये सेमी फिल ट्यूब क्यों है, चर्चमैन बिशप पादरी लेकर आया था खुद, सर इसकी क्या जरूरत पड़ी आपने अपने पास रखने की, इस बताएंगे ऐसी क्या चीज़ है, क्या है इसके अंदर है क्या, रीजन फॉर कीपिंग इट, इसे क्यों रखा गया अपने पास। तो मैकलेरी सेड, मैकलेरी ने कहा दैट ही हैड टू यूज इट एज ए सफर्ड फ्रॉम पाइल्स, वो बवासीर रोग से, पाइल्स कहते हैं बवासीर, उसे रोग है, सफर्ड उससे परेशान है, तो इस ट्यूब की जरूरत पड़ सकती है उसको, बैठने में दिक्कत नहीं आएगी उसको।
इसलिए वो इस ट्यूब को अपने साथ रखता है। द एग्जाम बिगेन, परीक्षा शुरू हुई, एंड एवरीथिंग बिलोंग स्पोकन इन द सेल वाज कॉन्टिन्यूअसली हर्ड बाय द गवर्नर। गवर्नर हर चीज़ लगातार सुन रहे थे। मीनवाइल, तभी उसी बीच ए फोन कॉल फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, एक एग्जामिनेशन बोर्ड से घंटी आवाज़ आई, फ़ोन आया। फॉर सम करेक्शंस इन द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर में कुछ करेक्शन करना है। मेड द गवर्नर सस्पिशियस, इसने गवर्नर को संदेशपद बना दिया कि ऐसे इस टाइम ऐसे कुछ ऐसी घंटी ऐसी फ़ोन कॉल क्यों आई भाई, कि पेपर में कुछ करेक्शन कराना है, कोई ऐसा नहीं कोई प्लानिंग हो। सोच तो रहा है गवर्नर, लेकिन इसको ढंग से समझ नहीं सका। ही क्रॉस चेक्ड इट बाय डायलिंग द नंबर, उसने दोबारा से नंबर को डायल करने की कोशिश की कि पूछ ले सर ऐसा क्यों कर रहे हो। विच टर्न आउट टू बी बिजी, लेकिन वो बिजी मिला। देन अगेन, फिर घंटी। देर वाज ए फोन कॉल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, फिर मजिस्ट्रेट के यहाँ से फ़ोन आया, डिमांडिंग फॉर पुलिस ऑफिसर एंड इवेन, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया कि एक पुलिस ऑफिसर चाहिए और एक गाड़ी चाहिए। तो गवर्नर ने फिर वो चीज़ भेज दी गई। सच थिंग्स वर सस्पिशियस टू द गवर्नर, गवर्नर के लिए बड़ा संदेह था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट ही क्लेम डाउन एज ही वाज श्योर द अरेंजमेंट, उसे संदेह तो था लेकिन अरेंजमेंट करना जरूरी था। स्टीफन स्टूड आउटसाइड द सेल, स्टीफन कोठरी से बाहर खड़ा रहा, एंड पीप्ड इनसाइड द एवरी मिनट, हर मिनट उसका झांकता रहा इनसाइड इसकी इवांस की सेल में। इट वॉज ऑलवेज द सेम, बट लेटर ऑन ही नोटिस दैट इवांस हैड पुट ए ब्लैंकेट अराउंड हिमसेल्फ, उसने देखा कि इवांस ने कंबल ओढ़ लिया। ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, एक कंबल ओढ़ लिया, पहले नहीं था ये परीक्षा देते समय। तो ही डाउटेड इट एट फर्स्ट, पहले तो उसे डाउट हुआ, बट वैन देन स्टॉप्ड थिंकिंग, फिर सोचना रोक दिया, बंद कर दिया। मच एज इट वॉज कोल्ड इन साइड द सेल, कि भाई हो सकता है कोठरी में उसको ठंड लग रही हो, कंबल ओढ़ लिया होगा, कोई बात नहीं। वो इस चालाकी को समझ नहीं सका और अपने दिमाग विचार कर लिया कि भैया कोठरी बंद रहती है तो ठंड रहती है, इसलिए इसने कंबल का इस्तेमाल किया है, ये कंबल ओढ़ा इसलिए इसने। कंबल कोठरी में रहता ही है कैदियों के लिए, प्रिजनर के लिए। लेटर ऑन, बाद में एग्जाम वाज कंडक्ट, एग्जाम कंडक्ट कर लिया गया, एंड एज द गवर्नर ऑर्डर्ड ऑन द फोन, गवर्नर ने फ़ोन पर ऑर्डर दिया। स्टीफन अकम्पनीड मैकलेरी टू द गेट, स्टीफन तो मैकलेरी को गेट तक ले गया अपने साथ, अकम्पनीड मतलब साथ ले गया, छोड़ने गया बाहर। एवरीथिंग वेंट एज प्लान, सब चीज़ योजना अनुसार बिल्कुल ठीक चल रही थी। एंड स्टीफन वाज हैप्पी, स्टीफन बड़ा खुश था कि चलो इमांस का एग्ज़ाम हुआ। टू बी श्योर ऑफ हिमसेल्फ, अपना आप ठीक निर्णय लिया कि भाई बहुत अच्छी तरह से हमने उसकी तलाशी ले ली थी। ही वंस अगेन बट द सेल, वो एक बार फिर से कोठरी तरफ गया फॉर ए फाइनल लुक, अंतिम देखने के लिए। ही वॉज शॉक्ड टू सी, लेकिन उसे बड़ा दुख हुआ, शोक पहुंचा, आघात पहुंचा। टू मैकलेरी लाइंग इन ए पूल ऑफ ब्लड, मैकलेरी ब्लड में लथपथ था, खून से लथपथ था, पूरे शरीर में खून टपक रहा था उसका। बोलो ये क्या हुआ, इसका मतलब है इमांस मैकलेरी को घायल करके भाग गया। सून द न्यूज स्प्रेड, खबर फैल गई शीघ्र ही शब्द में जेल में। इवांस हैड इंजर्ड द इन्विजिलेटर, इवांस ने इन्विजिलेटर को, परीक्षा लेने वाले को घायल कर दिया है। एंड हैड एस्केप्ड फ्रॉम द जेल, जेल से बच के भाग निकला है। बाई इम्प्रिजनेटिंग हिम, इम्पर्सनेटिंग हिम, वो अपना आपको इम्पर्सनेटिंग हिम, अपना आपको छद्म वेश में छुपा कर निकल गया है। मैकलेरी हु वाज बैडली इंजर्ड वाज टेकन टू द गवर्नर, मैकलेरी जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया था, गवर्नर उसको ले गया। एज ही हैड सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे। मैकलेरी टोल्ड द गवर्नर अबाउट द फोटोकॉपी, मैकलेरी ने फोटोकॉपी दिखाई गवर्नर को। बीइंग प्लेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर, बीइंग प्लेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर दिखाया। विच शेयर द एस्केप प्लान विद इमांस, इमांस सर इस पेपर में ही इमांस के बच के निकलने का प्रोग्राम था। तो गवर्नर देखा कि मैकलेरी ठीक कह रहा था। गवर्नर ट्राई टू डिसाइड द जर्मन लैंग्वेज, अब गवर्नर ने जर्मन लैंग्वेज को उसको डिकोड करने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की उसमें लिखा क्या है, क्योंकि पेपर में जर्मन लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ था। गवर्नर जर्मन में थोड़ा कम जानता था, तो उसको डिकोड कर रहा था, पहचान रहा था लिखा क्या है, प्लानिंग क्या है इमांस की, इस पेपर से मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि कैदी कोई ना कोई प्रूफ जरूर छोड़ जाता है, अरे पेपर छूट गया उसे अनजाने में। एंड फाउंड आउट द इमांस वुड रीच न्यूबेरी, उसे पता लगा कि इमांस तो न्यूबेरी पहुंचेगा, न्यूबेरी, यहाँ से बच गए वो न्यूबेरी जाएगा। आफ्टर हिज जेल ब्रेक, जेल तोड़ने के बाद।
सून सुपरिटेंडेंट कार्टर वाज कॉल्ड। तो एक कार्टर था, ये जासूस है, इस सुपरिटेंडेंट को बुलाया कि जांच करे कि वो न्यूबेरी तरफ जाए। वाज कॉल्ड द मैकलिरी, मैकलिरी उसको मैकलिरी के साथ गया। वाज सेंट विद हिम, वो उसके साथ चला गया टू कैच इवांस, इवांस को पकड़ने के लिए। बहुत जैक्सन स्टीफन्स वर स्कॉल्डेड, जैक्सन स्टीफन को धमकाया किसने? गवर्नर ने। अनअवेयर अबाउट इवांस, उसकी लापरवाही के ऊपर। अबाउट इवांस हैविंग ए फॉल्स बियर्ड, इवांस हैविंग फॉल्स बियर्ड एंड द चर्चमैन बिलोंगिंग इन हिज सेल। किस तरह से इवांस के पास वो नकली दाढ़ी पहुंची, वो कैसे बच के भाग निकला, चर्चमैन तो कैसे घायल कर दिया। चर्चमैन के पास ही नकली दाढ़ी होगी और वो चर्चमैन ढंग से तलाशी क्यों नहीं कर पाया। ही देन ऑर्डर्ड बोथ ऑफ देम टू गो टू सेंट अल्ड्रेट्स पुलिस स्टेशन। उसने दोनों कहा कि जाओ तुम दोनों सेंट अल्ड्रेट पुलिस स्टेशन जाओ एंड मीट चीफ इंस्पेक्टर बेल, चीफ इंस्पेक्टर बेल के साथ जाके मिलो, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। मीन वाइल, इसी बीच में कार्टर कॉल्ड हिम अप टू इन्फॉर्म, कार्टर ने सूचना दी गवर्नर को दैट दे हैड मिस्ड इवांस वाइल चेजिंग हिम, कि जब वो इवांस का पीछा कर रहे थे तो वो गायब हो गया, इवान दिखाई नहीं दिया सर। एंड द मैकलिरी वाज सेंट टू रेड क्लिफ हॉस्पिटल, और मैकलिरी को रेड क्लिफ हॉस्पिटल पहुंचा दिया है क्योंकि वो घायल हुआ था। द गवर्नर कॉल्ड अप द हॉस्पिटल, गवर्नर ने हॉस्पिटल में कॉल किया एंड केम टू नो, और ये सूचना मिली दैट दे हैड सेंट ऑन एम्बुलेंस टू द एग्जामिनेशन। गवर्नर ने हॉस्पिटल में कॉल की एंड केम टू नो, और ये समझ में आया कि दैट दे हैड सेंट एन एम्बुलेंस, कि जो एम्बुलेंस उन्होंने भेजी थी एग्जामिनेशन से बोर्ड, बट चर्चमैन हैड ऑलरेडी डिसअपीयर्ड, वो चर्चमैन भी गायब हो गया था, अर्थात दोनों की मिली भगत थी। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया द होल प्लान, सारी योजना कौन कौन सी? मैकलिरी के साथ जो इवांस ने बनाई थी, अर्थात मैकलिरी इवांस दोनों शामिल थे इस योजना में, प्लानिंग में। वो वाज हेल्पिंग देम टू सर्च इवांस वाज इन फैक्ट, वह सहायता कर रहा था इवांस की वास्तव में। इवांस हिमसेल्फ, इवांस के साथ तो खुद शामिल था वो। सोन द रियल मैकलिरी, अब जो वास्तविक रियल मैकलिरी जो था वॉज ऑल्सो फाउंड बाई द पुलिस, पुलिस ने उसका पता लगा लिया, वो नकली आदमी आया था कोई। वो वॉज ट्राइड अप एट हिज हाउस, उसको उसके घर में बांध दिया था और उसकी जगह नकली मैकलिरी बन के पहुंच गया जो इवांस का साथ दे रहा था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इवांस एट रिस्ट होटल गोल्डन लॉइन, इवांस कहाँ पहुंच गया? वहाँ से भाग के होटल गोल्डन लॉइन में पहुंच गया, गोल्डन लॉइन में। एंड वाज एंजॉइंग हिज फ्रीडम, और बड़े आज़ादी का आनंद ले रहा था। वैन ही रीच द होटल रूम, होटल कमरे में जैसे ही पहुंचा, ही फाउंड द गवर्नर इन हिज रूम, उसने अपने कमरे में गवर्नर को पाया, क्योंकि गवर्नर भी वहाँ पहुँच लिया पहले से। ही टोल्ड इवांस दैट ही हैड ऑल ऑफ हिज मैन, और इवांस को बताया अपने उस आदमी के बारे में। अराउंड टू शो देर वॉज नो चांस फॉर हिम फॉर एस्केप अगेन, उसने कहा कि मेरे आस पास बहुत से आदमी हैं, तू घेर लिया गया है और तेरा बचने का कोई चांस नहीं है दोबारा से भाग निकलने का, तो फिर से हमने पकड़ लिया तेरे को। द गवर्नर आस्क्ड हिम, गवर्नर से पूछा अबाउट हिज प्लान, योजना कैसे बनाई तेने। एंड इवान टोल्ड एवरी बिट ऑफ टू हिम, और इवान ने सारी सारी बातें बता दी किस तरह से जेल में निकलने का उसने प्रोग्राम बनाया। इवानली द प्रिजन वेन वाज कॉल्ड टू टेक इवान टू द प्रिजन, आखिर में प्रिजन की जो वेन थी वो इवांस के लिए बुलाई गई कि चलो जेल से वेन बुलाते हैं और इवांस को उसमें ले जाते हैं। द गवर्नर फेल्ट प्राउड ऑफ कैचिंग हिम अगेन, गवर्नर ने महसूस किया अपना आप को गर्व कि उसको पकड़ लिया, बहुत बहादुरी महसूस की। एज सुन एज द वैन स्टार्टेड, जो ही वैन स्टार्ट हुई, द प्रिजन ऑफिसर अनलॉक्ड इवांस हैंड कप्स कहते हैं हथकड़ियाँ। तो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, इवांस की हथकड़ियाँ को प्रिजन के ऑफिसर ने खोल दिया, इसका मतलब ये आदमी सब नकली हैं, और गवर्नर के हाथ से फिर बच निकला इवांस। एंड आज द ड्राइवर टू ड्राइव फास्ट, और ड्राइवर से कहा तेज दौड़ाओ, सो दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम, पुलिस को पकड़ ना सके अगेन फिर से। फाइनली इवांस वंस अगेन मैनेज टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द पुलिस, इवांस पुलिस को फिर से धोखा देने में कामयाब हो गया विद द हेल्प ऑफ द हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की सहायता से। प्यारे बच्चों, इस तरह से स्टोरी का एंड होता है, कैसे इवांस जर्मन ओरल एग्ज़ाम देने के बहाने प्लानिंग बनाता है और कौन कौन उसकी हेल्प करते हैं और कैसे जेल से बच के निकलता है। ये स्टोरी में समरी में आपने पढ़ा, लेसन को भी आप ढंग से पढ़ लीजिए, और इस समरी भी याद हो गई तो आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी कि स्टोरी क्या है। ये मैंने आपको स्कर्ट किया, आप एक बार फिर से इसको देख लेना, इस वीडियो को ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट है, पूरी लेसन का सार है ये। थैंक यू प्यारे बच्चों।